यह एक सामान्य दोपहर थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक बारिश होने लगेगी। शहर के एक शांत बस स्टॉप पर अरानियो खड़ा था, एक सीधा सादा मृदुभाषी युवक। वह कॉलेज से लौट रहा था, उसके कानों में हेडफोन लगे थे, बैग में किताबें भरी हुई थीं। अचानक बारिश शुरू हो गई। उसके पास न तो कोई छाता था और न ही आसपास कोई दुकान थी जिसके नीचे वह छिप सके। अरानियो ने खुद को ढकने के लिए एक खंभे के नीचे थोड़ा सा झुकने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, वह भीग रहा था। तभी एक लड़की आकर उसके पास खड़ी हो गई, हाथ में सफेद छाता लिए हुए। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी और चश्मा पहना हुआ था। उसका चेहरा शांत और दयालु था। उसका नाम मेघला था। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी छतरी के नीचे खड़े हो सकते हो। तुम्हें ऐसे ही सर्दी लग जाएगी। आरण्यो पहले तो थोड़ा शर्माया और कुछ नहीं बोला, लेकिन मेघला की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा भाव था, मानो वह उसे हमेशा से जानता हो। धीरे से वह छतरी के नीचे चला गया। उनके कंधे धीरे से छू गए। कुछ पलों तक खामोशी रही। फिर शांत बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तुम कहाँ पढ़ते हो? क्या तुम रोज इस बस स्टॉप पर आते हो? अचानक बारिश क्या हो गई? वह छाता एक छोटी सी दुनिया बन गया, दो दिलों के बीच एक शांत पुल। समय मानो रुक गया। बस आ गई। वे दोनों उसमें चढ़ गए। अगले दिन वे फिर मिले, और उसके अगले दिन फिर मिले। धीरे धीरे यह एक लय बन गई। कभी वे चाय की दुकान पर मिलते, कभी कॉलेज रोड पर। अरण्यो हर दिन मेघला का इंतजार करने लगा, और मेघला हमेशा वह छाता साथ लेकर चलती थी, सिर्फ उसके लिए। एक दिन उसी सफेद छतरी के नीचे अरण्यो ने कहा, तुम्हें पता है, मेरे दिल ने तुम्हें पहली बार इसी छतरी के नीचे पहचाना था। मेघला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उसी दिन से मुझे पता चल गया था कि तुम ही मेरी कहानी में लिखी हो। शहर में अब भी बारिश होती है, और वे अब भी उसी बस स्टॉप पर जाते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ एक छाता लेकर चलते हैं, अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ। एक सफेद छाता, बिल्कुल उनके प्यार की तरह कोमल, शुद्ध और गहरा।